अब ओम प्रकाश जी के बात को क्या हम तवज्जो दें, जो खुद मदारी आदमी है, जो मदारी है। अभी यार देख रहे थे पीछे जाके गेहूं काट रहा है। बताइए, ये जोगी जी के मंत्री आजकल जाके गेहूं काट रहे हैं। जनता त्रस्त है, जोगी जी मोदी जी मस्त हैं, ये मलाई काट रहे हैं और हमारे पिछड़े समाज को। और जो जोगी के गाली दिया, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली दिया, उसको भी मंत्री बना दिया। कैसे सरकार चलाएंगे भैया? जिसको जनता ने घोसी में बुरी तरह से हराया, उसको बीजेपी ने मंत्री बना दिया। और हम लोग 15 दिन के अंदर अब एक विधायक को 70,000 से जिता सकते हैं, तो ये तो 2 महीने की बाकी बात है। तो हम माननीय धर्मेंद्र भैया को इस बार हम लोग 50-60 हज़ार से मेहनगर की बात करें। और दोस्तों, हमारी मौजूदगी लगातार इस आजमगढ़ में बनी हुई है। इसमें हम लोग मेहनगर में हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन है, यहाँ पे लोग जुटे हैं। थोड़ा सा परिचय बताइए अपना, फिर उसके बाद। मैं विद्या चौधरी। अच्छा। इसमें माननीय मोदी जी का एक नारा बहुत जोरों शोरों से चला है, अब की बार 400 पार, और आप लोगों ने भी रणनीति बनाया है। कैसे रोकेंगे इस विजय रथ को आप लोग? अच्छे तरह से रोकेंगे। इस बार 400 पार क्या करें? 400 से हार है। अच्छा। 400 हार है। 400 मोदी की 400 हार है। उनके साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उत्तर प्रदेश में सीट जितवा के उनको दे रहे हैं। तो हम लोग भी तो साथ में हैं। विद्या चौधरी साथ में है, चौहान जी हमारे साथ में है। अच्छा। और हमारे महाप्रधान जी हैं, राजेश यादव जी हैं। अच्छा। क्या लगता है कि इस बार का जो माहौल होगा, चुनावी रणनीति क्या होगी समाजवादी? देखिए, आपने अभी कहा है कि ओम प्रकाश जी बीजेपी की तरफ से हैं, तो मैं ये कह देना चाहता हूँ बीजेपी सरकार पे, जिसको जनता ने घोसी में बुरी तरह से हराया, उसको बीजेपी ने मंत्री बना दिया। जो जोगी के गाली दिया, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली दिया, उसको भी मंत्री बना दिया। कैसे सरकार चलाएंगे भैया लोग? जिसको जनता नहीं चुनती है, जिनको जनता नकारती है, इनको सीधे लोग मंत्री बना रहे हैं। आपने देखा घोसी में ना, संविधान में लिखा है क्या? हारे हुए व्यक्ति को जी मंत्री बना दे, उसके प्रधानमंत्री बना दे। अभी तो 2 बार मंत्री रही है, जीत के गई है। कोई नियम है क्या? तो जो इनका 80 जो दावा है, क्या आपके हिसाब से खोखला रह जाएगा? ये टोटल खोखला जाएगा। इसलिए जाएगा, ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये सीधे कर रहे हैं। हमने देखा भी जोगी जी का, मोदी जी का वो सुना कि आरक्षण की क्या जरूरत है, पिछड़ों को आरक्षण नहीं लेना चाहिए, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। अरे अभी कई बीजेपी नेताओं का मैंने सुना कह रहे हैं कि संविधान अभी कह रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। यहाँ तक कि कह रहे हैं कि हम 400 के पार जा रहे हैं, संविधान को हम खत्म, जैसे 400 पार हम आएंगे, सरकार बनाएंगे, संविधान को हम खत्म कर दें। बताइए लाजिम है? यही तो रोकना है ना, कि आप लोग कैसे रोकेंगे? इसके लिए हमारे मुखिया जी ने पीडीए, पिछड़ा दलित का जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, उसी के लड़ाई के लिए बनाया है कि जितने पिछड़े के लोग हैं, अनुसूचित के लोग हैं, सबको हम जगाएं। जिस दिन हम जगा देंगे, उस दिन हम सीधे, हमारे कहने का मतलब 85-15 वाला जो तालमेल है, पीडीए जो बनाए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो सीधे समझ लिया कि 85 है। और राजभर जी आपके पीडीए पे भी सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि पीडीए के लेकर खुद कंफ्यूज हैं। कभी जो ए का मतलब अति पिछड़ा बनाते हैं, कभी ए का मतलब अगड़ा बनाते हैं। पहले ये तो समझ लें कि है क्या मतलब पीडीए का। अब ओम प्रकाश जी के बात को क्या हम तवज्जो दें, जो खुद मदारी आदमी है, जो मदारी है। अभी यार देख रहे थे पीछे जाके गेहूं काट रहा है। बताइए, ये जोगी जी के मंत्री आजकल जाके गेहूं काट रहे हैं। वो मदारी आदमी है भाई। उसके वो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, ये जो है राजभर जी को उन्होंने चुनाव आयोग मंत्री बना दिया। अभी उनके लड़के को बीजेपी वाले घुटना के बगल में मत्था जमीन पे पटकवा रहे थे। बताइए, राजभर समाज में कितना बुरा संदेश जाएगा। और वो बहुत अच्छा हम लोगों के लिए हो रहा है। जैसे बीजेपी वाले मत्था पटकवाएंगे, वैसे हमारा फायदा हो रहा है, क्योंकि ये राजभरों के हम तो आशीर्वाद लिए हैं, आप लोग कर रहे हैं मत्था पटक रहे हैं। किन की बातों में? अरे हम लोग भी वीडियो टेका करके किसी का सम्मान को ठेस पहुंचा करके
बैकवर्ड समाज के नेता बनते हैं, उनके बेटे को घुटना पे बिठा करके माफ़ी मंगवाया जाए, इस समाज का बहुत ही अवहेलना है, इस समाज का अपमान है। ये बीजेपी वाले पिछड़ों दलितों का ये जो पीडीए है, इसका दलितों का वोट ले करके इनका अपमान कर सकते हैं। ये लोकतंत्र पे खतरा है, ये संविधान पे खतरा है, ये नौजवानों की नौकरियों पे खतरा है, ये महंगाई बढ़ा दिए हैं, बेरोजगारी बढ़ा दिए हैं। आज देश संकट में है। इस संकट से माननीय श्री अखिलेश यादव जी और धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से रिकॉर्ड मतों से जीत करके जा करके वहाँ संसद में ललकारेंगे। और अब की बार ये जो 14 में आई है भाजपा, अब की बार 24 में भाजपा की विदाई है। अब की ये जनता उनकी विदाई करेगी। ये अब की बार विदाई का समय आ गया है, विदाई का समय आ रहा है। तो सिलेंडर 150 रुपया घटाना शुरू कर देते हैं। 350-400 का सिलेंडर 1200 में जनता लेती है। दाल चावल खाद्य सामग्री की क्या हालत है, जो हालत है, जनता त्रस्त है। जोगी जी मोदी जी मस्त हैं, ये मलाई काट रहे हैं और हमारे पिछड़े समाज को और दलित को बलगला करके ये वोट लेते हैं और काम अपना कर रहे हैं। अपने कई कई हजार की जहाजें खरीद रहे हैं, कह रहे थे हवाई चप्पल वालों को हम जहाज में घुमाएंगे। कहाँ जहाज उनकी गई, कहाँ किस पे बैठा दिए, कौन गरीब बैठ गया, कौन दलित का बेटा, पिछड़े का बेटा कौन बैठ गया है। लोकतंत्र पे खतरा है, इस देश पे खतरा है। संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये मोदी जी की साजिश है कि पिछड़ों का वोट लो और इन्हें चोट दो, इनको खत्म कर दो। आज बोलने की भी जो आजादी है, ये बोलने की आजादी खत्म कर देंगे। अगर ये सरकार आ गई फिर 24 में तो संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। इसलिए ये लड़ाई है। इसलिए धर्मेंद्र यादव को ये पिछड़े लोग, अगड़े लोग, दलित लोग, औरतें, सभी लोग मिलकर, मुस्लिम सब मिल करके धर्मेंद्र जी को लाखों वोट से जिताएंगे। कोई रोक टोक नहीं पाएगा। ये रिकॉर्ड अब के होने वाला है। तो देखिए, इस चुनाव में युवाओं का जो रुझान है वो किधर है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो युवाओं का रुझान किधर है इस बार? युवाओं का रुझान, सबसे बड़ी समस्या ये रही है बीजेपी के पूरे कार्यकाल में, बेरोजगारी। बेरोजगारी जो अपने चरम पे हुई है और इसका कोई काट नहीं है उनके पास। और काट तो छोड़िए, आज जो स्थिति बनी है नौजवानों की संविधान बचाने की, संविधान तभी बचेगा जब बीजेपी को हटाया जाएगा। चलिए, संविधान बचाने की बात हो गई है। हमारे साथ इंजीनियर जी जुड़ गए। इंजीनियर जी, ए बताइए कार्यक्रम। जी 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 जी, बस आप रुके रहिए। एक सवाल और, युवाओं का मतलब एक आरोप है, क्या सच भी है एक तरह से कहा जाए तो, मगर निंदा का एक आरोप मतलब जवाब आता है कि इस देश में 80 लाख ही कहीं न कहीं सरकारी योजना मतलब नौकरियां हैं और पार्टियां युवाओं को भटका रही हैं, गलत ट्रैक पे लेके जा रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के सरकार में नौजवानों को नौकरी रोजगार से जोड़ने का काम किया। एमबीबीएस की सीटें, पॉलिटेक्निक कॉलेज बढ़ाने का काम, आईटी सेक्टर से लेकर के तमाम सेक्टरों में, शिक्षा जगत में जो विकास अखिलेश यादव जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, आप शिक्षा बजट की तुलना कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा बजट बहुत कम कर दिया है। लगातार नौजवान बेरोजगार हो रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए ना, लगातार लीकेज सरकार, आरओ से लेकर पुलिस कांस्टेबल, कोई भी वैकेंसी निकल रही है लीक हो जा रही है। लगातार लीकेज सवाल पे एक और सवाल मेरा होगा। आप कह रहे हैं कि लीकेज सवाल, वो कह रहे थे कि पर्चे तो पहले भी लीक होते थे और लीक होने के बाद कुछ नहीं होता था, लोग करा देते थे। हमारी सरकार में तो कम से कम इतना है कि उस पर एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। 13 बाइट कोलिजम सिस्टम ला करके ये लगातार कुठाराघात कर रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो दलित है, कुचले हुए समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, वो उच्च शिक्षा में ना जा पाए, इसलिए जो यूनिवर्सिटियों की फीस बढ़ाने का काम लगातार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करें, चाहे महाराजा सुहेलदेव की बात करें, लगातार फीस बढ़ा दे रही है, जिससे गरीब बच्चे ना पढ़ पाए। और लगातार अगर गरीब बच्चे पढ़ लेंगे तो इनसे सवाल करेंगे, जब सवाल करेंगे, नौकरियां मांगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपंग बना रही है, नौजवानों छात्रों को लगातार कुठाराघात कर रही है। आप लोग चौहान समाज से आते हैं और कहीं न कहीं पूर्वांचल में या फिर उत्तर प्रदेश में चौहान समाज भाजपा का कोर वोटर माना जाता था, मगर इस बार की क्या मतलब रुझान है चौहान? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपनी बात और जय 60 में रख रहा हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय भीमराव अम्बेडकर।
यहाँ संविधान बचाने की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति हो गई है भारत सरकार की और राज्य सरकार की व्यवस्था। यहाँ संविधान बचाने की व्यवस्था है कि सब नवयुवकों को दिमाग में ये हो गया है कि 5 किलो अनाज और 17 रुपया प्रतिदिन सम्मान किसान निधि मिलती है, मात्र 17 रुपये। उसी में गुमराही इनका जो व्यवस्था है, व्यवस्था सरकार को और जनता को एकदम हकीकत जानकारी हो गई है कि अब हम लोग को नुकसान हो रहा है, हम लोग को सिर्फ संविधान बचाना है। संविधान नहीं बचेगा तो हम लोग नहीं बचेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या माहौल होगा इस बार? माहौल तो इस बार जो है कि हम लोग मेहनगर के हैं और हम लोग 15 दिन के अंदर अब एक विधायक को 17,000 से जिता सकते हैं। तो ये तो 2 महीने की बाकी बात है। तो हम माननीय धर्मेंद्र भैया को इस बार हम लोग 50-60 हज़ार से मेहनगर की बात कर रहे हैं, सिर्फ मेहनगर विधानसभा हम 50 वोट से जीतने जा रहे हैं, ठीक है। और रह गई समस्या युवाओं की, तो ये पेपर लीक देख लीजिए, बच्चे कितना पेपर कहाँ से बाप दादा जो करके गरीबी अरबी कहाँ से पैसा ला के लोग पेपर दे रहे हैं। ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। देख लीजिए ओम प्रकाश को रेडियो कहते हैं, उनको जो गेहूं काट रहे हैं इस टाइम, उनको लड़के बोला झुको, ठेकुने झुको। राजभरो समाज को मैं यही करना चाहता हूँ कि राजभरो समाज, पिछड़ा वर्ग सब लोग एक हो जाए, पीडीए के साथ मजबूती से उठ करे। अच्छा, बस आपके हिसाब से ये होना चाहिए। क्या लगता है इस बार का क्या होगा माहौल? अभी सहयोगी साथी राजभर समाज के और चौहान समाज के जो थे उनसे आपने पूछा, उन्होंने अपना जवाब दिया। हम लोग ओबीसी समाज से आते हैं, हम यादव हैं। अच्छा। यादव होने के नाते जो ओबीसी समाज में सभी जातियां आती हैं, ये जातियां अपना आरक्षण भी बचा रही हैं। अच्छा। आरक्षण बचाने का मुद्दा यहाँ से आता है कि अब बताइए जो सीट आती है पुलिस या कुछ किसी भी वैकेंसी की सीट आई, उसमें से 50% सीट पहले ही रिजर्व कर दी जाती है उस जनरल समाज के लिए, जो कि 20% देश में है, और 50-80% जो देश में है उनके लिए सिर्फ 50% सीट दी जाती है और एक भी वैकेंसी फाइनल रूप से क्लियर नहीं कराई जाती है। हम बेरोजगार युवा हैं, हमको रोजगार चाहिए, इसलिए एक ही नारा, एक ही काम, अब की बार पीडीए सरकार। जय हिंद। दोस्तों, बेरोजगार युवा अखिलेश यादव